हैं आप लोग? हो कि आप अच्छे होंगे। और एक सबसे बेहतरीन न्यूज़ देनी है कि आज से जितने भी लोगों का 1 मई से टीकाकरण होने वाला है, वैक्सीनेशन होने वाला है कोरोना के लिए, उनका जो है वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। उसके बगैर उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो आज शाम 4 बजे से शुरू हो चुका है। तो कृपया जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें और 1 मई से जाके सभी लोग टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो हमें टीका बहुत ज़रूरी है। 1 मई को लगाएं और 3 महीने के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करके पूरी तरीके से भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। हम सबका कर्तव्य है, हम सब जितने भी 18+ हैं, हम सबका कर्तव्य है कि भारत को कोरोना मुक्त जल्दी बनाएं। अगर आपको आराम से घूमना है, जैसे पहले नॉर्मल लाइफ थी, बैक टू नॉर्मल लाइफ लाना है, तो आप सबको कोरोना वैक्सीनेशन कराना बहुत आवश्यक है। अगर आपको अपने लोगों को खोने से बचना है, अगर अपने लोगों को बीमार होने से बचाना है, तो प्लीज़ कोरोना वैक्सीन लीजिए, अपने भी लीजिए, दूसरों को भी लेने के लिए मोटिवेट कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिलवाइए अगर वो 45+ हैं और उन्होंने नहीं लिया है तो। कोरोना वैक्सीन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नॉर्मल जो आम वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं, फीवर हो गया, आपका सर दर्द, पैर दर्द, नॉर्मल बॉडी एक, ये सारी चीज़ें नॉर्मल साइड इफेक्ट होती हैं। तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, प्लीज़ अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कोरोना वैक्सीन लीजिए, अपने और अपने परिवार को बचाइए, देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। ये आप सबका और मेरा, ये हम सबका एक नेशनल कर्तव्य है और इसके लिए हमें एक पैट्रियोटिक सिटीजन की तरह बिहेव करना होगा। अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो हम ये देश के खिलाफ काम करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि हम देश के बर्बादी में, देश में वैक्सीनेशन या ये कह सकते हैं कोरोना फैलाने में हमारा योगदान होगा, लेकिन हम नहीं चाहते हम ऐसा करें। देश को बचाना है, हमें वैक्सीनेशन लेना है, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सब वैक्सीन लेंगे, तो चलिए आज का मैं न्यूमेरिकल सेशन शुरुआत करता हूँ, और वो जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट मेरा न्यूमेरिकल सेशन वाला है, ठीक है। तो मैंने कल ही से ही न्यूमेरिकल सेशन शुरुआत कर दिया था बेसिकली, लेकिन आज से मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, प्लीज नोट डाउन first question. Okay, so let us see what the first question says. It is basically you can say a circuit is given and you have to determine the current in 2 ohm resistor. 2 ohm resistance में आपको करंट मालूम करना है। आप कुछ भी यूज करो, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, लेकिन एक्चुअली स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया था कि आपको जो है नोडल एनालिसिस यूज करना है, नोडल एनालिसिस यूज करना, राइट। तो नोडल एनालिसिस का मैं यूज कर रहा हूं और सिंपल से बात है, अगर मैं नोडल एनालिसिस यूज कर रहा हूं तो आपको मैश एनालिसिस का यूज करके आपको मेरे को कमेंट में आंसर बताना है कि मैच कर रहा है कि नहीं। कल के सेशन में मैंने मैच करवाया था, लास्ट में बहुत अच्छा मैच किया था मेरा आंसर, उसी तरीके से आपका भी मैच करना चाहिए। आप मेरे को कमेंट करें यस सर मैच कर रहा है, यस सर मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम नोडल से करते हैं। तो नोडल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 नोड लेते हैं, और 2 नोड यानी नोड क्या होता है भाई, जहाँ पे 2 से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट्स हो। ऑब्वियस सी बात है, 2 से ज़्यादा, ये 2 है या 2 या उससे ज़्यादा पैसिव एलिमेंट, तो ये एक नोड हुआ, ये नोड भी हुआ। यहाँ पे नोड वोल्टेज हम VA मानेंगे, यहाँ पे नोड वोल्टेज VB मानेंगे, सब अंडरस्टूड है, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, KCL लगाइए। 4 इज इक्वल टू VA/2 प्लस VA माइनस VB अपॉन 4। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, जहाँ पे मैंने नोडल एनालिसिस को पूरा डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके से हम नोडल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आपको नहीं आता नेटवर्क तो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने ये किया। अब एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो 2VA प्लस VA माइनस VB, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो 2VA प्लस VA यानी 3VA माइनस VB इज इक्वल टू 16। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ना उसकी सेकंड इक्वेशन इस नोड बी पे लगाइए, ये आपका नोड ए पे लगा है, ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा, ये नोड ए पे है। अब हम नोड बी पे लगा रहे हैं, नाउ वी अप्लाइड ऑल थिंग इन नोड बी। जब नोड बी पे लगाते हैं तो ध्यान देखिए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा ये इनकमिंग करंट है और यहाँ भी ये भी इनकमिंग करंट है, तो आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में अगर करंट सोर्स दिया हुआ है उस डायरेक्शन में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नोड बी क्या है, इनकमिंग करंट कितना है, VA माइनस VB अपॉन 4 प्लस 6 प्लस इनकमिंग करंट ये है और ये भी है, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट प्लस 6 इज इक्वल टू VB/6। जस्ट पुट एलसीएम, 4 यहाँ पे एलसीएम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
वी ए माइनस वी बी प्लस 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू वी बी बाई 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई इधर, 4 इधर मल्टीप्लाई आप कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 6 वी ए माइनस 6 वी बी प्लस 144 is equal to 4 VB. Just put you can say 4 VB here, so you will get 6 VA minus 10 VB and put this 144 there, minus 144 आप वहां पे रखिए, ये VB है, राइट। सो ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। Now simply solve both equation, you will get V and VB, then you can get easily current across 2 ohm resistor. So let us solve and solve in calculator. Two unknown is here. So first of all 3 VA minus VB is equal to 16. 6 VA minus 10 VB is equal to minus 144. So what your answer is coming? So here VA is equal to 12.67 volt. VB is equal to 22 volt. So what is this? Current across 2 ohm. Current across 2 ohm is nothing but VA upon 2. यही है। VA कितना दिया 12.67 अपॉन 2, ये आपका कितना आ रहा है 6.335। ये एम्पियर होगा और यही आपका आंसर होगा करंट अक्रॉस 2। यही आपको मालूम करना था, तो यहाँ से इतना आ गया 6.335 एम्पियर। ठीक है, तो इसी तरह हम सॉल्व करते हैं इस तरीके की चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, फाइंड द करंट इन ऑल द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क। हर रेजिस्टेंस में करंट मालूम करना है। नोडल एनालिसिस यूज करके हम करेंगे, आप मेश एनालिसिस यूज करके मेरे को आंसर भेजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेसिकली ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको करंट कंसीडर करना है। यहाँ पे वोल्टेज कंसीडर कर लेते हैं, वी ए, ये वी बी। ठीक है, सिंपल है। एट नोड ए लगाइए, एट नोड ए लगाइए। नोडल एनालिसिस क्या है, 240 माइनस वी ए अपॉन 20 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू वी ए अपॉन 40 प्लस वी ए माइनस वी बी अपॉन 15। क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 600 15 VA प्लस 40 VA माइनस 40 VB, राइट। 600 थोड़ा इधर लिख रहे हैं, प्रोफेशनल लगेगा, इज इक्वल टू 240 माइनस VA अपॉन 20। अभी 20 गया 30, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो इक्वेशंस आएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, 30 इंटू 7200, राइट, और इक्वल टू 15 VA प्लस 40 VA, 15 VA प्लस 40 VA, ये 7200 माइनस 30 VA। सबसे पहले यहाँ पे माइनस 30 VA लिखना भूल गया। ठीक है, 15 VA प्लस 40 VA माइनस 40 VB। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 इधर जाएगा, 15 प्लस 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 15 85, 85 VA माइनस 40 VB इज इक्वल टू 7200। ठीक है, तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि यहाँ पे प्लेस नहीं है तो इसको भी मैं रफ कर दूंगा, इक्वेशन खाली हमको लिखना है और उसको सॉल्व करना है। नाउ एट नोड बी आपको क्या लगाना है, एट नोड बी। अब एट नोड बी यहाँ पे लगाए, यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे
देखिए याद रखिए, हमने पहले बोला था जब भी बैटरी का हम पॉजिटिव टर्मिनल देखते हैं तो उस ओर करंट बनाने से हमारा फायदा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये इनकमिंग करंट है वीवी पे, ये भी इनकमिंग करंट है और ये यहाँ से आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ से क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन 15 प्लस प्लस 12 एक्स 120 माइनस वी बी अपॉन 12 120, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, वी बी अपॉन 12 इज इक्वल टू वी बी अपॉन 60, ठीक है। तो इसको जरा यहाँ पे सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 15 4 60 यानी 4 वी ए माइनस 4 वी बी और 12 5 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 600 माइनस 5 वी बी इज इक्वल टू वी बी अपॉन 60। ये 60 कैंसिल। अब इसको हम थोड़ा लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे इसको मिटाइए और यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। अब ध्यान से देखिए, वी बी जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे और 600 उधर चला जाएगा, तो क्या इक्वेशंस बनेंगी, 4 वी ए माइनस 4 वी बी माइनस 5 वी बी माइनस 9 और माइनस 9 माइनस वी बी माइनस 10 वी बी माइनस 10 वी बी इज इक्वल टू 600 उधर गया तो माइनस 600। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये दो इक्वेशन हो गया, वी ए वी बी मालूम कीजिए फिर करंट मालूम कीजिए। चलिए ठीक है, हम वी ए वी बी मालूम करते हैं। वी ए वी बी क्या हो जाएगा, 85 वी ए माइनस 40 वी बी इज इक्वल टू 7200। कोई गलती हो तो बताइएगा। 4 वी ए माइनस 10 वी बी इज इक्वल टू माइनस 600। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू जो आ रही है, वी ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही 139.13 वोल्ट, और जो वी बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 115.65 वोल्ट। ये वी ए वी बी की वैल्यू है, राइट। अब हमें निकालना है वेरियस करंट, तो इसको हम हटा देते हैं। रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग जगह करंट निकालना है तो हम उसी को कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। अब करंट अक्रॉस क्या है, 20 ओम, ये कितना है, ये हो जाएगा 240 माइनस वी ए अपॉन 20। 240 माइनस वी ए कितना है आपका 139.13 अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 240 माइनस 139.13 अपॉन 20, 5.0435 एम्पियर, ठीक है। अब ये करंट अक्रॉस 15 ओम, करंट अक्रॉस 15 ओम, ये कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन 15, वी ए माइनस वी बी अपॉन 15, वी ए कितना है 139.13 माइनस वी बी कितना है 115.65 अपॉन कितना है 15, ये कितना आया ध्यान से देखिए, 139.13 माइनस 115.65 अपॉन 15, 1.565 एम्पियर। सिमिलरली हम अगर 40 ओम के अक्रॉस मालूम करें, 40 ओम के अक्रॉस कितना है, वो आ जाएगा वी ए बाई 40, वी ए बाई 40, वो कितना है, वी ए कितना है 139.13 अपॉन 40 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 139.13 अपॉन 40, 3.478 एम्पियर, ठीक है। ये तीन करंट आ गए। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, 140 हो गया। अभी आई अक्रॉस 12 ओम, आई अक्रॉस 12 ओम ये कितना आएगा, ये हमने कहा था 120 माइनस वी बी, 120 माइनस वी बी अपॉन 12, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आया तो जो हम एज्यूम किए थे करंट का डायरेक्शन वो सही होगा, और अगर नेगेटिव आया तो हम जो एज्यूम किए थे करंट का डायरेक्शन वो गलत होगा। एक्चुअली हम जो एज्यूम करते हैं बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी के क्रॉस करंट का डायरेक्शन वो एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो वी बी कितना 115.65, तो लग रहा है पॉजिटिव ही आएगा, 120 माइनस 115.65 अपॉन 12, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 120 माइनस 115.65 अपॉन 12, 0.3625 एम्पियर, ठीक है।
अब बचा क्या, 60 ओम के क्रॉस कितना आएगा, तो करंट अक्रॉस 60 ओम ये क्या आ जाएगा, VB अपॉन 60, VB अपॉन 60, ये कितना आया, VB कितना है मेरा 115.65, 115.65 अपॉन 60, ये कितना आएगा आपका 1.9275 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपके जितने भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो है मेरा करंट आया है। ठीक है, करंट अक्रॉस 20 ओम इतना है, करंट अक्रॉस 15 ओम इतना है, करंट अक्रॉस 40 ओम इतना है, करंट अक्रॉस आपका 12 ओम इतना है, और करंट अक्रॉस 60 ओम आपका इतना है। ये 5 रजिस्टर के अक्रॉस 5 करंट रिमेंबर रखिएगा ये पूरा। ठीक है, इस तरीके से ही नोडल एनालिसिस निकाल सकते हैं। अब आपका एक होमवर्क है कि आप मेश एनालिसिस से ये सारे करंट निकालें, मेश एनालिसिस सारे करंट निकालें स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका भी प्रैक्टिस होगा। और आप मेरे को कमेंट में बताएं, यस सर आई हैव फाउंड द सेम आंसर, सेम वैल्यू ऑफ करंट विद द मेश एनालिसिस। कोई गलती हो, कोई डिफरेंस हो, बिल्कुल आप कमेंट में बेझिझक बताएंगे, मैं इसको फिर से एड्रेस करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपका, ये यहाँ पे 25 ओम रेजिस्टेंस है या नॉन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आई बी करंट दिया हुआ है, टोटल करंट आई दिया हुआ है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस 90 वोल्ट है, और टोटल पावर कंज्यूम 4320 वाट दिया हुआ है। अब हमको मालूम क्या करना है, टोटल सर्किट के क्रॉस वोल्टेज कितना है और ये जो आर की वैल्यू है ये कितनी है। ठीक है, तो हम कैसे सोच सकते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। अच्छा, हमको यहाँ पे पावर कंज्यूम दिया है, तो पावर कंज्यूम हम जानते हैं क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। अगर किसी तरह आई मालूम चल जाए, पी मालूम चल जाए, तो यहां से आर इक्वलेंट होता है, टोटल आर इक्वलेंट हो गया आपका, तो यहां से कुछ हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम आर इक्वलेंट निकालते हैं, इसका आर इक्वलेंट क्या होगा, 25 पैरेलल टू आर प्लस 5, तो यहां से आ जाएगा 25 इंटू आर बाई आर प्लस 25 प्लस 5, तो यहां से आ जाएगा 25 आर प्लस 5 आर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 125 अपॉन आर प्लस 25, यहाँ पे आ जाएगा 30 आर प्लस 125 अपॉन आर प्लस 25, ये आपका आ गया सिंपल सा आर इक्वलेंट। ठीक है, अब हमें यही आर मालूम करना है। चलिए, अब यहाँ से अगर आर इक्वलेंट आ जाए, मेरा आर इक्वलेंट आ जाए P बाई आई स्क्वायर, तो अच्छा है। अच्छा, आई यहाँ से मालूम चल जाएगा, क्योंकि आई तो यहाँ से 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है 90 वोल्ट, तो यहाँ से आई आराम से मालूम कर सकते हैं 90 अपॉन 5, यहाँ से 18 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर कितना दिया है 4320 अपॉन 18 का स्क्वायर, इसको करिए ना कितना आएगा, इसको करिए कितना आ रहा है आपका 4320 अपॉन 18 का स्क्वायर 13.34 ये आपका ओम आएगा। ठीक है, ओम आएगा, ये आर इक्वलेंट आ गया, जस्ट इसमें रख दीजिए 13.34 और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 30R प्लस 125 इज इक्वल टू 13.34 आर प्लस 25 इंटू 13.34 25 इंटू 13.34 ये आ गया आपका 333.5। ठीक है, अभी 13.34 यहाँ पे लाइए तो बेसिकली क्या आ जाएगा 30 माइनस 13.34 16.67 आर इज इक्वल टू 333.5 माइनस 125 आ जाएगा 208.5। अब इसको यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू 208.5 अपॉन 16.67, इसकी वैल्यू आपकी टोटल आ जाएगी, कैलकुलेट कीजिए 208.5 अपॉन 16.67 यानी 12.5 के लगभग आ रही है, 12.5 ओम। यानी यहाँ पे जो आर की वैल्यू आनी थी वो 12.5 ओम आ रही है। ठीक है, ये एक वैल्यू तो निकल गई जो कि 12.5 ओम है। ठीक है, तो जब एक निकल गई तो दूसरी भी निकल ही जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं हम। ठीक है, आर आगे मेरी 12.5। अब ध्यान से देखिएगा कि अब हमें मालूम करना है टोटल वोल्टेज। ठीक है, अच्छा टोटल वोल्टेज हमको मालूम करना है तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा 25 सॉरी वो रफ कर दी जो इक्वेशन लिखे थे 25R बाई आर प्लस 25 प्लस 5
यानी 30R आ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ 30R प्लस 125 अपॉन R प्लस 25 इज इक्वल टू R इक्वलेंट कितना आया है 12 सॉरी आप यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पे 12.5 डाल लीजिए, तो 30 इंटू 12.5 प्लस 125 अपॉन 12.5 अपॉन 25, ये टोटल आप कैलकुलेट करें 30 इंटू 12.5 प्लस 125 500 अपॉन 25 प्लस 12.5, ये आ जाएगा 37.5, तो ये टोटल आपका आ गया 500 बाई 37.5 13.34, जो कि मैंने पहले निकाला था वो R इक्वलेंट था। अगर R इक्वलेंट था, करंट मालूम है, क्या V मालूम नहीं चल जाएगा? V टोटल क्या होगा I इंटू R, I कितना है 18 इंटू R इक्वलेंट 13.34। सॉरी मैंने ये किया, मेरे को भूल गया था कि मैंने R इक्वलेंट पहले निकाल दिया है, लेकिन मैंने रफ कर दिया था, चलिए फिर कर लीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। 18 इंटू 13.34, ये कितना आया 240.12 वोल्ट, यानी इसकी जो आई है वैल्यू 240.12 वोल्ट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, सर्किट दिया है, सब कुछ पता कीजिए। आज हम सब कुछ पता करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे, और इसको हम करने वाले मैश एनालिसिस है, ठीक है। चलो चलिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये करंट I1 है, ये करंट I2 है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लूप 1 में, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, तो इन लूप 1, ठीक है। चलिए इन लूप 1 में पता करें कितना है, तो आ जाएगा 10 माइनस 2I1 माइनस 6I1 माइनस I2, क्योंकि हम जिस लूप में होते हैं उसको प्रेफरेंस देते हैं, माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 2I1, सब कुछ उधर कीजिए, 2I1 प्लस 6I1 माइनस 6I2, तो यह आ जाएगा आपका 8I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इन लूप 2 में लगाइए, देखिए क्या आता है, यहाँ पे आएगा 6 माइनस 6I2 माइनस I1 माइनस 3I2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 4 इक्वल 6I2 माइनस 6I1 और ये प्लस 3I2 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कीजिए और बताइए I1 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। दो इक्वेशन का है, दो वेरिएबल का इक्वेशन है, सॉल्व करें। 8I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 4, सेकेंड माइनस 6I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 4। अच्छा, तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू आ गई, जो यहाँ पे I1 की वैल्यू आ गई 1.67 एम्पियर, दूसरी जो I2 की वैल्यू है 1.56 एम्पियर, ये I1 I2 की वैल्यू है। चलिए अब सब कुछ पता करते हैं, I1 I2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा I1 कितनी है 1.67 एम्पियर, I2 कितना है 1.56 एम्पियर, राइट। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब करंट अक्रॉस 2 ओम ये कितना आएगा 10 अब करंट अक्रॉस 2 ओम हमें निकालना, तो करंट अक्रॉस 2 ओम क्या आएगा I1 ही होगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी है 1.67, तो आएगी 1.67 आएगी। करंट अक्रॉस 6 ओम कितना है, ये I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 जो भी हो, तो 1.67 माइनस 1.56, इसको सॉल्व कीजिएगा 0.11 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अब ये करंट अक्रॉस 3 ओम क्या है, ये है आपका I2 जो कि 1.56 एम्पियर। चलिए अच्छा, अब ये हम थोड़ा निकालते हैं पावर अक्रॉस 10 वोल्ट, हम सब कुछ निकालेंगे। ये कितना आएगा 10 इंटू I1 यानी 10 इंटू 1.67, ये आएगा 16.7 वाट, ठीक है। सिमिलरली पावर अक्रॉस हम 6 वोल्ट निकालते हैं,
ये कितना आएगा 6 इंटू, अब देखिए ये जो पावर हमने निकाला ये क्या है, डिलीवर्ड पावर, ये डिलीवर्ड पावर है क्योंकि ये करंट कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। करंट कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके क्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दें तो जो मेरा करंट आ रहा है आई क्रॉस 6 ओम यानी I1 माइनस I2 ये पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे जो करंट आ रहा है मेरा ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो 6 वोल्ट है इसका जो पावर आएगा ये एब्जॉर्ब पावर होगा 6 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है। तो 6 इंटू 0.11 यानी 0.66 वाट, और ये क्या है, एब्जॉर्ब पावर। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है डिलीवर्ड पावर और एब्जॉर्ब पावर में क्या अंतर है, ठीक है। ये ध्यान देखिएगा कि ये मेरा डिलीवर्ड पावर है, ये मेरा एब्जॉर्ब पावर, ठीक है। अब ये 2 वोल्ट के क्रॉस, पावर अक्रॉस 2 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये भी इस तरीके से आ रहा है, I2 भी है, तो ये क्या है, ये भी एब्जॉर्ब पावर हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू I2, I2 कितना है 2 इंटू 1.56, कितना आ जाएगा 6 टू द 12, 3.12 वाट, 3.12 वाट। ये पावर अक्रॉस तीनों बैटरी है। अब अगर हमें मालूम करना हो पावर अक्रॉस 2 ओम ये कितना है, ये हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू 2। I1 कितना है 1.67 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। आज सब कुछ निकाल देंगे, इसका सब कुछ पोस्टमार्टम कर डालेंगे, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 1.67 का होल स्क्वायर इंटू 2, यह आ जाएगा 5.57 वाट। इसी तरीके से पावर अक्रॉस 6 ओम कितना आ जाएगा, अगर ये 6 ओम के अक्रॉस निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा I1 माइनस I2 इसका होल स्क्वायर इंटू 6। I1 माइनस I2 कितना है 0.11 का होल स्क्वायर इंटू 6। आप कहोगे सर इसमें डिलीवर की बात नहीं करेंगे, और रेजिस्टेंस में डिलीवर कहाँ होता है, रेजिस्टेंस में तो ऑब्वियस सी बात हमेशा एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे डिलीवर की बात ही नहीं होगी। तो 0.11 का होल स्क्वायर इंटू 6 ये आ जाएगा 0.0726 वाट। सिमिलरली पावर अक्रॉस 3 ओम, पावर अक्रॉस 3 ओम ये क्या आ जाएगा I2 का स्क्वायर इंटू 3। I2 कितना है 1.56 का स्क्वायर इंटू 3, ये कितना हो गया 1.56 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 7.3 वाट, 7.3 वाट, ठीक है। तो टोटल हमने कैलकुलेट किया करंट अक्रॉस अलग अलग चीज़ें कितने आई, 2 को अक्रॉस करंट कितना आया, ठीक है, पावर अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स कितने आए। तो ये सारी चीज़ें इतना आपको अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट वाला देखिएगा, इसमें हम नोडल लगाएंगे और नोडल लगा के सब कुछ पता करेंगे जैसे पहले पता किए थे, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए नोडल लगाते हैं, फटाफट नोडल लगाएंगे। यहाँ पे ए कंसिडर कीजिए नोड, यहाँ पे बी कंसिडर कीजिए, ठीक है। नोड ए पे लगाइए ना, नोड ए पे क्या आएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है, I इक्वल टू VA अपॉन 5 प्लस VA माइनस VB अपॉन 5। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2VA माइनस VB इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका, ठीक है। दूसरा नोड बी की बात करते हैं। नोड बी में क्या आएगा VA माइनस VB अपॉन 5, VA माइनस VB अपॉन 5, VA माइनस VB अपॉन 5, ये इनकमिंग करंट है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव प्लेट हम ऐसे ही लेते हैं, आपका इनकमिंग करंट जो पॉजिटिव प्लेट है उसी के डायरेक्शन करंट ले लेते हैं, प्लस 10 माइनस VB अपॉन 5 इज इक्वल टू VB अपॉन 10, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 है, कॉमन लेके इधर कर दीजिए, VB बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा VA माइनस 2VB, VA माइनस 2VB, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। VA माइनस 2VB प्लस 10 इज इक्वल टू VB बाई 2। अब VB माइनस 2VB, आप यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2VA माइनस 4VB प्लस 20 इज इक्वल टू VB। अब सिंपल सी बात है, इसको यहाँ पे ले लीजिए, 2VA VB यहाँ पे आएगा माइनस 5VB, 20 को उधर कीजिए माइनस 20, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपल सी बात है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कीजिए और VA VB की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2VA माइनस VB इज इक्वल टू 5, सेकंड क्या है 2VA माइनस 5VB इज इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आ गया VA आ गया इक्वल 5.625 वोल्ट, और यहाँ पे जो VB आ गया 6.25 वोल्ट।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वी ए बी बी इतना आया। चलिए इसको रफ करते हैं थोड़ा सा और थोड़ा करंट वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है, वी ए 5.625 है और वी बी 6.25 है। तो यहाँ से आप देखिए करंट अक्रॉस 5 ओम, ये कितना आएगा, ये आएगा वी ए अपॉन 5। वी ए कितना है 5.625 अपॉन 5, ये कितना आएगा 1.125 एम्पियर, यही आएगा। करंट अक्रॉस 5 ओम, इस 5 ओम के अक्रॉस कितना है, ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी अपॉन 5, 5.625 माइनस 6.25 अपॉन 5, ये कितना आएगा आपका, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करिए आप। ठीक है, कैलकुलेट करें, 5.625 माइनस 6.25 अपॉन 5, तो ये आपका माइनस में आ रहा है, माइनस 0.1, ये इंडिकेट करता है माइनस 0.125 कि हमारा जो एज्यूम करंट है ये नहीं है, अपोजिट है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट अक्रॉस 10 ओम कैलकुलेट कीजिए, ये कितना है, ये आ जाएगा वी बी अपॉन 10, तो वी बी कितना है 6.25 अपॉन 10, यहाँ से आ जाएगा 0.625 एम्पियर, कितना आएगा 0.625 एम्पियर। सिमिलरली अगर हमें करंट अक्रॉस 5 ओम, इस 5 ओम के अक्रॉस मालूम करना है, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस वी बी अपॉन 5, तो 10 माइनस 6.25 अपॉन 5, इसके ये मतलब है जो पॉजिटिव आएगा 10.625 अपॉन 5 की हमारा ये एज्यूम जो करंट डायरेक्शन है वो सही है 0.75 एम्पियर। ठीक है, तो सिमिलरली आप सब कुछ मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये करंट सोर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछे ये कितना आएगा, तो वही होगा ना वोल्टेज जो 5 ओम के क्रॉस अपीयर हुआ होगा, वही वोल्टेज होगा जो 5 ओम के क्रॉस अपीयर होगा। यानी जो वी ए मेरा आया है, वी ए यानी जो वी ए है 5.625, यही तो मेरा वोल्टेज अक्रॉस 1 एम्पियर होगा। वोल्टेज अक्रॉस 1 एम्पियर अगर करंट सोर्स पूछता है ये कितना है, तो ये वोल्टेज 1 एम्पियर या अक्रॉस करंट सोर्स, ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको पावर वगैरह पता करना हो, ये आप बताइएगा कि इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस पावर कितना आ रहा है और इस 10 वोल्ट के क्रॉस पावर कितना आ रहा है, ये सब आप बताइएगा, बाकी चीज हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सर्किट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, आई एस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर मेश एनालिसिस लगाते हैं तो सुपर मेश वाला लगेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना हम नोडल एनालिसिस लगाएं, सबसे अच्छा। ठीक है, तो नोडल लगाते हैं, इसको एक नोड कंसीडर करते हैं। एक्चुअली ये एक ही नोड रहेगा, एक ही नोड कंसीडर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी तरह का सर्किट नहीं है। ठीक है, तो एक नोड कंसीडर करते हैं, उसी में सब कुछ निकल आएगा। ध्यान से देखिए, नोड ए कंसीडर करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस वी, यहाँ का वोल्टेज को वी मानते हैं, अपॉन 3। ठीक है, ये इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट, यानी 2 इनकमिंग करंट 2 आउटगोइंग करंट। 2 माइनस वी बाई 3 प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू वी अपॉन 1। ठीक है, वी मालूम करना, वी मालूम चल जाएगा तो आई एक्स मालूम चल जाएगा, प्लस वी प्लस 5/2। यहाँ से वी मालूम चल जाएगा क्या, जरा करके देखते हैं। 2 माइनस वी प्लस 6 अपॉन 3, 3 एलसीएम में 3 इंटू 2 इक्वल 6, यहाँ से 2v प्लस v प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 माइनस वी प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस वी अपॉन 3 इज इक्वल टू 2v प्लस वी, यानी 3v प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 2 8 16 माइनस 2v इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9v प्लस 15। अब 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा 11v, और 16 माइनस 15 क्या आ जाएगा 1, यानी v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/11 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू है। तो ix क्या आ जाएगा मेरा, ix क्या आ जाएगा, ix कुछ नहीं है, ix v इक्वल टू ix इंटू 1, ix की वैल्यू v/1, यानी v ही आएगा 1/11 एम्पियर। ठीक है, तो ix की वैल्यू मालूम करनी थी, 1/11 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल सेशन में यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, इतना आप लोग कीजिए। मुझे लगता है मोर देन एनफ हो गया है, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल देंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा इरिटेट करोगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इरिटेट नहीं करोगे, आप लोगों को मजा आएगा न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है, तो जो कुछ बचा न्यूमेरिकल है वो कल करेंगे, और कल और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चंस के। कल शायद आखिरी हो यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल, उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल्स में आएंगे। मैं बताऊंगा कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल नहीं करने। ठीक है,
तो चलिए आप लोग अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाके ये सेशन लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप मेरे वीडियोस तुरंत देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को, जिससे उन तक भी वीडियो पहुंच सके, जो कि जिनको नेटवर्क की अति आवश्यकता, बहुत ज़रूरत है, जिनको मालूम नहीं कि किस तरीके से हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं, किस तरीके के नेटवर्क से हम बेसिक एनालिसिस, किस तरीके से हम बेसिक सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, कैसे हम बेसिक एनालिसिस करते हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर उनको शेयर कर सकते हैं, ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस मिल सके, ठीक है। चलिए ठीक है, ये लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं और कल करेंगे। और प्लीज़ एक बार और मैं आपको सचेत करता हूँ कि वैक्सीनेशन शुरुआत हो गया है, रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो गया, प्लीज़ आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए 1 मई से, ठीक है। चलिए ठीक है, ये इस सेशन एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।